कल राजवीर जी का जन्मदिन था। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। पड़ोसी की वीडियो आई, देख करके अच्छा लगा भी नहीं भी लगा, क्योंकि पड़ोसी जी ने एक बहुत भद्दा कमेंट किया कि जिसको याद आना था उसको याद नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर एक बीवी को अपने पति की याद नहीं आएगी? ऐसे आपने कैसे कह दिया? उस परसों की वीडियो देखिए, सपना की वीडियो आई थी। उसमें आरू अपने पापा को बर्थडे की विश कर रही थी, कह रही थी पापा आ जाओ, पापा आ जाओ। वीडियो पहले पड़ चुकी है, शायद आपने नहीं देखा था, इसलिए आपने ऐसा कहा। ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। किसी किसी भी बीवी को अपनी पति की याद नहीं आएगी? आज जैसे आपने कहा कि टाइटल लगाया या शुरू में जो कहा कि शायद राजवीर जी इस दुनिया में नहीं है, अच्छा हुआ नहीं है ये सब देखने के लिए। अगर रहते तो ये सब देखते तो शायद उनको दुख होता। अगर वो इस दुनिया में रहते तो शायद ये सब होता ही नहीं। उनके ना रहने पे सब लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सब लोग अपने अपने लालच में पड़े हैं। अगर आज भी राज जी होते तो वहाँ कोई भटकने भी नहीं पाता, सपना के ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा पाता, बच्चों को घर से बेघर ना किया जाता। एक नहीं दसों पॉइंट है। आज राजवीर जी के ना रहने पे ये सारा खेल रचा जा रहा है। जैसे कि आपने कहा कि अगर राजवीर जी नहीं है तो ठीक है ये सब देखने के लिए। अगर राजवीर जी होते तो ये सब कुछ नहीं होता, सब अच्छे से होता। सपना उस घर में होती, बच्चियाँ उस घर में होती, कोई बाहर नहीं आता, ना इतना षड्यंत्र रचा जाता, ना इतना बवाल होता। सब लोग हंसी खुशी से अपने घर में रहते, ना पड़ोसी रोटी सेकते, ना थर्ड पर्सन रोटी सेकता, कोई कहीं भी कुछ नहीं करता। आज राजवीर जी के न रहते हुए सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं, चापलूसी में लगे हैं। चापलूसी में ये नहीं देखते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कल जो इनके ऊपर पड़ा वो मेरे ऊपर भी पड़ सकता है। भगवान न करे ऐसी स्थिति किसी के ऊपर आए, लेकिन आदमी ये नहीं सोचता है कि हम गलत किसी के लिए अगर गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में खुद भी गिर सकते हैं। आपके पास भी 2 बच्चे हैं, बिन बाप के बच्चों की कैसी हसर होती है वो सपना से पूछो, सपना के बच्चों से पूछो। सपना जिस तरीके से झेल रही है, कर रही है, वो सपना से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। उसके दुख से ज़्यादा कोई नहीं सोच सकता है, क्योंकि जिसके ऊपर बीती पड़ती है उसी को समझ में आता है। जिसके ऊपर बीती ही नहीं उसको क्या समझ में आएगा भाई? आपने तो कह दिया कि सपना को नहीं याद आई थी। आपने कैसे कह दिया सपना को नहीं याद आई थी, बच्चों को नहीं याद आई थी? आरू उस दिन बोल रही थी पापा आई लव यू, पापा आपका बर्थडे है, पापा आ जाओ। आपको जरा सा भी दया नहीं आया? आज उस घर में पापा नहीं थे, उनके दादा दादी थे। दादा दादी को भी नहीं याद किया गया कि दादा दादी एक बार भी याद करते कि हाँ बच्चे मेरे घर में आ जाए। राजवीर जी नहीं, उनके बच्चे ही आ जाए, 4 पूड़ी बन जाए, सब लोग खा लिया जाए, इकट्ठे रहा जाए। ऐसा नहीं है। इस पर भी बाबूजी ने कह दिया कि मेरे घर किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। अगर अंशु के किसी से रिश्ता नहीं रखनी है तो वो मेरे घर ना आए, ना मुझसे कोई वास्ता रखे। ठीक है, आप नहीं रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं। सपना ने झुक लिया, बहुत अच्छा किया। सपना का जैसे भाई संस्कार था, उसने अपने संस्कार को दिखाया। वो गई वहाँ पे बच्चों को मिलाने के लिए। आपने उस पर भी वीडियो पे आकर के बोल दिया कि मेरे घर आने की किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आज राजवीर जी होते तो क्या ऐसे आप कहते? नहीं कह पाते। राजवीर जी कहने ही नहीं देते, क्योंकि राजवीर जी बहुत अच्छे थे, बहुत सुलझे थे। राजवीर जी सब सोच समझ के करते थे, अच्छे से अपने परिवार को जानते थे। आज कमेंट में आ रहा है आरू के लिए कि वो उनके चाचा थे। राजवीर जी ने जो शादी किया था वो आरू के लिए ही किया था, अपने भाभी के लिए ही किया था कि हम शादी कर लेंगे तो मेरी भाभी घर से बेघर नहीं होगी, ये आरू मेरे घर में रहेगी। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? राजवीर जी चले गए, सपना घर से बाहर हो गई, आरू भी घर से बाहर हो गई। लिखा था वो वही हुआ। राजवीर जी ने लाख कोशिश की तब भी नहीं कर पाए। राजवीर जी चले गए, उसके बाद सब लोग बाहर हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी लड़की के साथ, किसी भी बच्ची के साथ।
आज बिना बाप के बच्ची कैसे रह रही हैं बच्चियां दोनों। और सबसे बड़ा तकलीफ तो सपना के ऊपर है, जो सपना के ऊपर लोग कमेंट कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं कि सपना को राजवीर जी की याद नहीं आई। अरे भाई, कैसे इंसान हैं आप? किसी बीबी की क्या हालत है वो आप जान सकते हैं? सपना की क्या हालत है वो आप नहीं जान सकते हैं? आपको तो अपना व्यूज बढ़ाना है, आपको तो सीधे टारगेट करना है, क्योंकि बहते पानी में हाथ धोना सबकी आदत होती है। अगर आग लगी है तो उसमें थोड़ा सा घी डाल के और तेज कर दो। ये हर पड़ोसी की फितरत होती है, एक पड़ोसी की नहीं, ये हर ज़्यादातर पड़ोसियों की यही फितरत होती है। वो ये नहीं देखते हैं कि यहाँ इससे मेरा क्या भला होगा। वो ये सोचते हैं इनका अनभला करके हमको खुशी, उनको खुशी मिल रही है और कुछ नहीं, उनको खुशी मिल रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के परिवार के साथ। अगर हम बना नहीं सकते हैं, अगर भला कर ना सके, तो बुरा भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आपने शायद कबीर की दोहे पढ़े होंगे, अगर भला हम कर न सके तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हम तो कांटे भी ना बनना। लेकिन नहीं, टोंट मारने में कोई पीछे नहीं रहता है। जरा जरा से बच्चियों के ऊपर उल्टा सीधा कमेंट करना। आरू के पापा सूरज जी भी हैं, राजवीर जी भी हैं। राजवीर जी ने जब 6 महीने की आरू थी तो आरू की मम्मी से शादी इसीलिए की थी कि मेरी आरू मेरे पास रहे, मेरी बेटी मेरे पास रहे। आरू शुरू से ही राजवीर जी को पापा कहती थी। सपना को घर में रखने के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया राजवीर जी ने, शादी किया, लेकिन शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि सपना उस घर में ना रहे। राजवीर चले गए, सपना घर से बाहर हो गई। आज सब लोग अपनी अपनी पूड़ियाँ सेक रहे हैं, उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं। अगर सपना मिलने गई, उस पर भी बाबूजी ने बोल दिया कि मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, सपना को छोटी जीजी से दुश्मनी है। छोटी जीजी ने सपना के लिए जो जो बोला, आपने एक बार भी नहीं कहा कि आपको अंशु ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आपकी भाभी है, मेरे बेटे की बहू है, मेरे घर की इज्जत है। पहले सपना फिर अंशु। लेकिन अंशु के लिए एक बार भी नहीं बोला गया, क्योंकि एक रचा हुआ षड्यंत्र था। जो अंशु से बुलाया जा रहा था वो अंशु कह रही थी, उसी के हिसाब से धीरे धीरे सपना को बाहर किया गया। अंशु ने कितना बार सपना को गलत बोला है। एक बार अंशु को तो नहीं मना किया गया, छोटी जीजी को, कि ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, वो मेरे बेटे की बहू है, मेरे बेटे की बीबी है, मेरे घर की इज्जत है, मेरे जो है उसकी धज्जियाँ मत उड़ाओ। अंशु को भी तो मना करना चाहिए, उसको भी तो कहना चाहिए अगर तुम इस तरह बोली तो तुझसे कोई वास्ता मेरा नहीं है। अंशु को हर एक चीज़ बोलने का अधिकार मिला है। अगर दूसरा बोल दे तो तुरंत मेरे घर में आने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे वास्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत वीडियो बना डाला, उस छोटी जीजी के लिए कुछ नहीं कहा। छोटी जीजी जो कहें बस हर हर बोलो, महादेव सब सत्य है। ये कहाँ का न्याय है? फिर उसके बाद राजवीर जी नहीं है, आपने ठीक अच्छा किया, खाना पैकिंग कराया, बांटा, सब कुछ किया, अच्छा किया। आपका बेटा है, आपको करना चाहिए, आपका पूरा अधिकार है। लेकिन जहाँ आपका अधिकार था वहाँ आपने नहीं दिखाया। जैसे कि राजवीर जी के जब मृत्यु हुई, डेथ हुई, उसके बाद जो है उनकी बीवी बच्चों को बेघर करके, अगर कोई ये सोच ले कि हाँ इससे उनको खुशी मिल रही होगी, तो शायद जहाँ कहीं भी होगी वो भी दुखी होंगे कि मेरी बीवी बच्चे सब परेशान हैं अपने परिवार के लिए, वो भी परेशान ही होंगे। खैर, भगवान से यही प्रार्थना है जहाँ भी राजवीर जी रहें अच्छे से रहें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपने बंटवाया खाना, अच्छा किया, सब कुछ किया। उसके बाद पड़ोसी आपसे कह रहे हैं कि जिसको आज याद आना चाहिए आज उसको याद नहीं आया। ऐसे कैसे पड़ोसी कह सकते हैं? सपना के आत्मा में घुसे थे कि सपना के घर में गए थे? सपना तो कोई भी बात इनके बीवी बच्चों के बारे में नहीं कहती।
ये हर समय टोंट मारते रहते हैं, हर समय टोंट मारते रहते हैं। इनको टोंट नहीं मारना चाहिए, क्योंकि किसी को भी ये अधिकार नहीं दिया गया है किसी की बीवी बच्चे के बारे में बोलने के लिए। अगर सपना नहीं बोलती है तो इनको भी नहीं बोलना चाहिए। व्यूज बढ़ाना अलग तरीके से भी बढ़ सकता है, अच्छी अच्छी बातें करके। किसी का घर बर्बाद करके ही व्यूज बढ़ेगा? हम तो ये नहीं मान रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं टाइटल डालना चाहिए। आज वैसे भी बेचारी बच्चों को लेकर दर दर भटक रही है, उसमें और सब लोग जितने भी रिश्तेदार हैं सब लोग अपने अपनी रोटियां सेक रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे पास कुछ मिल जाए, हमको कुछ मिल जाए। सारी थोड़ा सा खांसी आने लगी थी। ऐसा भी किसी रिश्तेदार को नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या कहा जाए, भगवान को जो लिखा था वही हुआ सपना के साथ। राजवीर जी ने लाख कोशिश की, लेकिन फिर भी वो सपना को उस घर में नहीं रख पाए, बच्चों को उस घर में नहीं रख पाए। अगर काश राजवीर जी होते तो ऐसा नहीं होता। जो लोग बोल रहे हैं, कोई भी नहीं बोलता, कोई कैमरा उनके घर के सामने नहीं रखता, कोई उनके घर में कैमरा तक नहीं ले जा पाता। और राजवीर जी होते तो ये कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी कि आज सपना के लिए जो जो बोला जा रहा है, राजवीर जी तुरंत उसका जबान खींच लेके राखी लगा के। हम तो ये कहते हैं, राजवीर जी के ना रहते हुए सब लोग सपना के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान किसी के साथ इतना दुख न दे, बच्चों को पिता न छीने। हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।